अस्सलाम वालेकुम। आज हम थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली में हमारे पास एक प्रोजेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। इस टेस्ट को कुछ इस तरह से कंडक्ट किया जाता है कि इस टेस्ट में हम अपने क्लाइंट को कुछ पिक्चर के दिखाते हैं सैम्पल के तौर पे, ठीक है। और जो हमने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना होता है। टेट एक हमारे पास, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अगर इसकी एज रेंज की बात करें तो ये हमारे पास 4 ईयर से अबव एज के रेंज के पीपल पर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें चाइल्ड, एडोलसेंट्स, अडल्ट सभी अवेलेबल हैं जिन पे सब पर ये टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा इस टेस्ट का एक ये भी बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि जब इस टेस्ट को हम अपने क्लाइंट पर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हमारे क्लाइंट को इस बात का पता ही नहीं होता कि हम ये टेस्ट किस पर्पज़ के लिए उस पर अप्लाई कर रहे हैं। और अगर इसके मैं इंट्रो की बात करूँ तो एक्चुअली में इसका इंट्रो कुछ इस तरह से है हमारे पास कि मैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करती हूँ कि इसकी हिस्ट्री जो है ना वो हेनरी मरी की कंसेप्चुलाइज्ड बेस पे किया गया है। हेनरी मरी और क्रिस्टाइन मॉर्गन ने 1935 में ये कंसेप्ट दिया था हमारे पास थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट का, जो कि फुली बाद में एलेबोरेट किया गया था 1938 में, 1943 में इसको डेवलप किया गया था। इसका जो बिलीव है ना वो इस मटेरियल पे किया गया था कि ये एक्सरे वाली पर्सनैलिटी भी हमें डेवलप कर देता है। 1950 में कई ज़्यादा बुक थी, जो 100 से ज़्यादा इस बात पे आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं। उसके अलावा ये टेस्ट काम कैसा करता है, ये टेस्ट होता कैसे है, एक्चुअली में यहाँ मैं आपको सैम्पल के तौर पे कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ये एक पिक है। उसके अलावा मैं आपके पास उनको एक और पिक शेयर करती हूँ, ये वाली है हमारे पास जो इमेज है। इन इमेजेस के ज़रिए से हम अपने क्लाइंट की जो है एक्चुअली में वो पर्सनैलिटी असेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ज़रिए से ये हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम अपने क्लाइंट के जो हिडन मोशंस हैं उनको रिवील कर सकते हैं, या जो उसकी डोमिनेंट ड्राइव्स हैं, सेंटिमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस, या उसकी पर्सनैलिटी में जो भी कन्फ्लिक्ट्स है ना, इन इमेजेस के ज़रिए से हम अपने क्लाइंट्स के सारी के वो असेस कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, इस टेस्ट पर 1800 से ज़्यादा आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं। और ये टेस्ट जो है ना हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड डिग्री जो MMPI वेस्ट के ज़रिए से, इसको तो हम वैसे तो कंसीडर नहीं करते हैं, ना ही इसको कंपेयर करते हैं। ये हमें कोई एग्री स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन सिस्टम भी नहीं देता। उसके अलावा इसके वेरीफाई मेथड की बात करें, नंबर, सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ कार्ड्स, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। उसके अलावा ये 6th रैंक में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट यूज़ किया जाता है। जो रिसर्चर्स है ना हमारे, वो भी कुछ ना डिससेटिस्फाइड है क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है पॉपुलेशन के लिए, चिल्ड्रन और एल्डरली और मिनॉरिटीज़ के लिए। इसके अलावा कई हमारे पास जो है ना टेट टेस्ट हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को। उसके अलावा जैसे कि हम बात करें रोसीज नोइंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, जो कि अंडरस्टैंड करता है, परसीव करता है, डील करता है फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करता है। स्ट्रेस टॉलरेंस की बात करें उसको, उसके लिए भी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये की जाती है कि किस तरह से किया जाता है। और स्ट्रेसफुल सेंस ऑफ कॉमेंट इनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है इसका अगर हम इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम इसमें पर्सनैलिटी के कन्फ्लिक्ट्स को असेस करते हैं। और इसके अलावा जो नीड्स है हमारे पास, डिफेंस मैकेनिज्म है, उनको असेस करते हैं। उसके इन्वायरमेंटल को परसीव कर रहा है, वो कैसा इन्वायरमेंटल परसीव कर रहा है, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। उसके मेन में इसको जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि इस टेस्ट का मेनली पर्पज़ होता है। अगर इस टेस्ट की डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इसके टेस्ट को एडमिनिस्ट करने से पहले कुछ इस तरह से किया जाता है कि हम अपने क्लाइंट को पीसफुल इन्वायरमेंट में बिठा देते हैं। उसके अलावा इस टेस्ट में जो ये कार्ड्स होते हैं, जो मैंने आपको 2 सामने शो भी करवाए हुए हैं, ये हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं ना, ये हमारे पास 31 कार्ड्स, नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं ना 31 कार्ड्स होते हैं। हम इन कार्ड्स को ना सीरीज़ वाइज दिखाते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। और कुछ एम्बिगियस पिक्चर्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं
हैं। टोटल हमारे पास 31 कार्ड्स होते हैं, लेकिन 30 कार्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक कार्ड हमारे पास बिल्कुल ऐसा होता है जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है, ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में होता है। उसमें कोई सीन्स क्रिएट नहीं किया होता, कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया होता, क्लासिकल ह्यूमन सिचुएशन कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक कार्ड होता है। वो ब्लैंक कार्ड जो होता है ना, वो इस वजह से हम ब्लैंक कार्ड की बात करें, वन जो हमारे पास एक ब्लैंक कार्ड है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट को ना कहा जाता है कि उस पर ना वो अपनी इमेजिन करे कि एक पिक्चर है और वो उस पर अपनी सारी स्टोरी लिख दे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 31 कार्ड्स अवेलेबल है, उसको 3 कैटेगराइज में हम लोग कर देते हैं। एक मैन में कर देते हैं, एक वुमन, एक ओनली मैन में, एक ओनली वुमेन में, और तीसरा जो है ना हम सब्जेक्ट्स या कोई भी सेक्स के साथ उसको कंसीडर कर देते हैं। पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस के लिए एग्जामिनर को कहते हैं कि वो कुछ कार्ड्स हैं कि हम तुम्हें कुछ कार्ड शो करवाएंगे। ठीक है, कार्ड शो करवाएंगे तो कार्ड्स की बात की जो ब्लैंक टोटली कार्ड होता है ना, उसका नंबर हमारे पास 60 है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी मैं कुछ आपको शो करवाती हूँ कि वहाँ पे किन किन सिंबल्स किस किस चीज़ को शो करवा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है, मैं अभी आपको शो करवा रही हूँ। यहाँ पे जो कुछ सिंबल्स होते हैं ना, एम जो है ना वो कार्ड्स पे शो हो रहे होते हैं। एम मेल्स के लिए शो हो रहा था, एफ फीमेल्स के लिए, बी बॉयज़ के लिए, जी गर्ल्स के लिए, बी एम जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जी एफ जो है वो गर्ल्स और फीमेल्स के लिए हम शो करते हैं। हम जो है ना क्या कहते हैं कि हम क्लाइंट कार्ड्स जो है ना, कितने क्लाइंट्स कार्ड के कितने जो कार्ड्स है ना जो क्लाइंट के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को पता होता है। जो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो मैक्सिमम ना अपने क्लाइंट पे ऊपर जो कार्ड यूज़ करता है वो 10 कार्ड को यूज़ करना प्रेफर करता है। उसके अलावा हमने जो कार्ड शो करवाने होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होता है नंबर सिस्टम का, उस सीक्वेंस से हम वो कार्ड शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मेल को एडमिनिस्ट्रेट करना है टेस्ट, तो फीमेल्स और मेल को हम कोई एग्जैक्ट ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम वो टेस्ट शो करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बॉक्स। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इम्पोर्टेंट जो कार्ड्स है ना मेल के लिए, वो आपने इस नंबर के ऑर्डर में उसको शो करवाना है। कुछ कार्ड्स पे ना आपको कुछ नंबर भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो नंबर आपको शो हो रहे होते हैं, तो उन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अब मेल के लिए है इम्पोर्टेंट कार्ड। अब मैं फ़ीमेल के दिखाती हूँ आपको। फीमेल्स के जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कार्ड्स हैं ना, वो हमारे पास कुछ ही है। ठीक है, ये वाले हमारे पास फीमेल के इम्पोर्टेंट कार्ड्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको 10 मोस्ट जो है ना फ्रीक्वेंट कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर ले। 1 2 3 BM, 3 GF, 4 5 6 BM, उसके बाद है 6 GF, 8 BM एंड 8 GF। ये जो है ना कार्ड्स पे ना नंबर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद जब आपने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या करना है, अपने क्लाइंट को या सब्जेक्ट को ना आपने कोई अच्छी सीटेड बिसाइड के आपने खुद बैठ जाना है, अपनी चेयर को टर्न कर लें। ठीक है, टर्न करके बैठ जाना है। अपने क्लाइंट को कहना है कि टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करें। टेस्ट को आप एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो आपने उसको देनी है, इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि मैं आपको कुछ पिक्चर शो करवाऊँगा, जैसे कि मैं आपको ये वाली, लेट्स सपोज मैं एक पिक्चर आपको शो करवा रही हूँ। आपने अपने क्लाइंट को इसी तरह से एक पिक्चर शो करवानी है। उसको कहना है मैं आपको एक पिक्चर शो करवा, आपको जो भी इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपने एक अपने से स्टोरी बनानी है। ठीक है, अपने से कहानी बनानी है जो भी आपको इस पिक्चर को देख के समझ आ रहा है। और आपने क्या करना है कि 50 मिनट्स जो होते हैं ना इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए होती हैं, क्योंकि हमने 10 पिक्चर शो करवानी होती हैं, तो हर पिक्चर के लिए 5 मिनट्स होते हैं। तो हमने स्टोरी का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है कि स्टोरी के स्ट्रक्चर में क्या करना होता है कि सबसे पहले तो स्टोरी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमने उसमें देखते हैं कि करंट सिचुएशन उसकी क्या है, या करंट सिचुएशन क्या है कि इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, स्टोरी में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसके बाद है कि उसकी थॉट्स और फीलिंग, उसकी करैक्टर्स कैसे हैं, कि वो किस चीज़ के बारे में थिंक कर रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी फीलिंग क्या है। उसके बाद है प्रीसीडिंग इवेंट्स होते हैं जिनको आपने चेक करना होता है कि जो इवेंट वो शो करवा रहा है कि वो पास का इवेंट्स है
ठीक है। उसके बाद उसका आउटकम क्या है ये भी आपने बताना होता है। अगर मैं इसके प्रोसीजर की बात करूँ तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम जो है वो हम तभी देते हैं जब हम फर्स्ट पिक्चर शो करवाते हैं, तभी हम अपने क्लाइंट को टाइम बता देते हैं कि उसका मीन्स खुद ही नोट कर लेते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम हर एक चीज़ साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, नोट डाउन करता जाता है, रिकॉर्डिंग अपने पास सेव रखता है। रिकॉर्डिंग के सेव रखने से मुराद ये है कि वो अपने नोट्स बना ले, उसकी हर चीज़ को ऑब्जर्व करे, उसके बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन को, एक्सक्लेमेशन को, वो कहाँ पे पाउज कर रहा है, कहाँ पे वो ब्लश कर रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है या उसकी चेंज इन्फ्लेक्शंस कैसी है। उसके बाद है क्वेश्चन की इंक्वायरी का प्रोसीजर ये है कि अनहैम्पर्ड फ्री फ्लो जो है ना, आपने देखना है कि वो कोई फैंटेसी मटेरियल तो नहीं शो कर रहा है। लेट्स सपोज कि मैं आपके पास एक पिक्चर शो कर रही हूँ कि इस पिक्चर में ऐसा आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जो आपका क्लाइंट है ना वो आपको कहें कि ये कोई ऐसी, जैसे कि ये चाय बच्चा है ये वायलिन की तरफ देख रहा है, लेकिन वो कहे, आपका जो क्लाइंट है वो कहे कि यहाँ पे एक डोर है, तो वो डोर को मीन्स कि वो पिक्चर में प्रेजेंट ही नहीं है चीज़, तो वो फैंसिटी मटेरियल क्रिएट करें। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन में आपने क्या करना होता है, थॉट्स को बड़े ऑर्डर का स्पेशली आपने ध्यान रखना होता है कि जब आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वो सिक्वेंटली नंबरिंग सिस्टम में आपने एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। स्कोरिंग की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट कॉपरेशन होता है ना, उसका ये बड़ा काम होता है कि आपने स्कोरिंग करते वक्त ना कोऑपरेट करना है पार्टिसिपेंट्स के साथ, उसको एब्रीवेट ऑब्जर्वेशन बतानी है पर्सन की, कुछ उसके सेक्शंस हैं, ठीक है, उसको इंडिकेट करना है। उसके अलावा उसकी जो प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी टू चीक्स है, मॉडरेट है, मीन्स के इनको आपने शो करवाना है। उसके बाद अगर हेनरी मरी की बात की जाए ना, तो उसने 1943 में जो टेट का हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम दिया था ना, उसमें उसने वो 5 ऐसी चीज़ों के एस्पेक्ट्स ना स्टोरीज में दिए थे जो कि हमने फाइंड आउट करने होते। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था कि स्टोरी में जो आपके पास हीरो है ना उसको चेक करना होता है कि उस पर आपने स्कोरिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे कि स्कोरिंग का मेरे पास पेज भी अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्कोरिंग का पेज अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके पास स्कोरिंग का एक पेज होता है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके साइकोमेट्रिक बतानी होती है, जो फर्स्ट वाले पोर्शन को नंबर 1 को फिल अप करना होता है। उसके बाद है इसका मेन हीरो कौन है ये बताना होता है इसको, ठीक है। मेन हीरो की बात की जाए, ये आपके पास पूरा स्कोरिंग का पेज है जो कि मैं आपको शो करवा रही हूँ, ठीक है। मेन हीरो में आपने बताना होता है, जो स्कोरिंग हीरो के मुतालिक की जाती है कि इस जो पिक्चर का है जो मेन हीरो है वो कौन है। जैसे कि ये लड़का है, इसका मैं समवन एल्स कुछ भी नेम कंसीडर कर रही हूँ, वो इसका मेन हीरो है। नेक्स्ट है उसकी नीड ऑफ दी हीरो की जो नीड है ना वो क्या है वो आपने बतानी होती है, ठीक है। तो वो आपके पास मरे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल आइडेंटिफाई नीड्स हैं और मोटिव्स है ना, वो डिज़ायर्स वो हीरो के आपने बताने होते हैं। उसके बाद आपने प्रेसिस करने होते हैं उनके आइडेंटिफाई को, कि प्रेसिस मैं अब आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि आप उसका कोई भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर चेक कर ले, उसको आप हीरो की नीड से इन्फ्लुएंस कर दे। जैसे कि उसका पेरेंट्स है या उसका बॉस है या उसका फादर है या उसकी मदर है, किसी के साथ भी आप कंसीडर कर दे। लेट्स सपोज के उसकी मदर जो है वो उसके साथ हीरो के साथ नाराज़ है, तो हीरो को मैं अली चले नेम देती हूँ, अली से नाराज़ है तो अली क्या चाह रहा है, अली अपनी मदर को मनाना चाह रहा है लेकिन उसकी माँ नहीं मान रही, ठीक है। वो कुछ इस तरह से खुद अपने से कुछ चीज़ें इन्वॉल्व कर दे, इंटरफेयर कर दे, आइडेंटिफाई दी प्रेसिंग उसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है स्कोरिंग 5 थीम के, उसमें आपने देखना है जो आपने ये टैट की स्कोरी दी हुई है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की आपने स्टोरी इन्वॉल्व की हुई है, उसमें क्या वो चीज़ नेचर को शो कर रहा है, उस कन्फ्लिक्ट उसका शो हो रहा है, उसकी नीड्स शो हो रही है, उसके इमोशनल एलिकेटेड हो रहे हैं कि या उसके कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो चुके हैं, वो इस तरह से कुछ कर रहा है। ये आपने इन चीज़ों के अकॉर्डिंग उसकी स्कोरिंग करनी होती है। अगर मैं स्कोरिंग आउटकम की तरफ आ जाऊँ तो स्कोरिंग आउटकम में आपने इस चीज़ को एनालाइज करना है कि वो स्टोरी के एंड पे किस नोटिंग करना है कि वो स्टोरी जब एंडिंग कर रहा है वो हैप्पी वैयन है या हैप्पी है या वेरी अनहैप्पी शो कर रहा है एंडिंग, ठीक है। आपने इस चीज़ को असेस करना है कि उस कंट्रोल उसकी स्ट्रेंथ जो है हीरो के कंट्रोल में है या उसकी जो फोर्सेस है वो इन्वायरमेंट उसको फोर्स कर रही है। आपने इन चीज़ों को नोट करते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। उसके बाद है
नोमैथिक इंटरप्रिटेशन कहते हुए नोमैथिक इंटरप्रिटेशन और आइडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन को बहुत ध्यान से आपने देखना है। इसमें क्या करना होता है कि आपने इस चीज़ को चेक करना होता है जो आपके क्लाइंट के या पार्टिसिपेंट्स के जो आंसर है वो स्पेसिफिक एज, जेंडर, रेसिकल, एजुकेशन लेवल्स, ग्रुप्स और इन सारी चीज़ों को मुहैया कर रहे हैं। उसके अलावा आपने चेक करना है कि आपके क्लाइंट जो है ना वो इवेल्युएट कर रहे हैं यूनिक फीचर्स अपने वर्ड के साथ, और उसके साथ उसके जो रिलेशंस है उसमें उसके यूनिक फीचर्स शो हो रहे हैं। ये आपने चेक करना होता है। जब हम टेट एप्रिसिएशन टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना तो इसके 3 जो मेन एरियाज़ होते हैं ना उस पर ना हम फोकस करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन करते हैं। फर्स्ट वाला ये है कि जो कंटेंट की स्टोरीज है ना वो स्टोरी में क्या बता रहा है, जो उसकी टोन स्टोरीज़ में उसकी जो फीलिंग और टोन है वो कैसी है। उसके अलावा थर्ड जो है ना आपके क्लाइंट का बिहेवियर के रिस्पॉन्सेज कैसे है, वो बिहेवियर वर्बल मार्क है जैसे कि कमेंट्स है, उसकी फीलिंग स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस सिचुएशन में है, या कोई वो अच्छा स्टोरी टेलर नहीं है, या नॉन वर्बल एक्शन साइंस है उसके कि उसको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, या आई कॉन्टेक्ट उसका आपके साथ अपने एग्जामिनर के साथ बार बार उसका आई कॉन्टेक्ट हो रहा है। इन चीज़ों को आपने पॉइंट आउट करना होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके 3 मेन जो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन के सजेस्ट किए गए अब्राहम ने और बेलिक ने 1997 में। डिस्क्रिप्टिव लेवल इसका जो है ना वो ये है कि रिपीट ऑफ द स्टोरी, कि उसने स्टोरी को रिपीट तो नहीं किया हुआ, या उसने एक्सटेंड तो नहीं कर दी हुई कि अपने से बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कर दी हुई, या अल्टरनेट तो नहीं उस स्टोरी का कर दिया हुआ कि एक में वो कंसीडर कर रहा है कि एक एक्स है, दूसरा आउटकम उसका वाई कंसीडर कर रहा है, ऐसे तो नहीं वो शो करवा रहा है। इसका डायग्नोस्टिक लेवल आपने देखना होता है कि उसने कोई फर्दर एक्सटेंशन तो नहीं कर दी, या इंटरफेरेंस तो नहीं कर दी क्लाइंट ने अपने मुतल्लिक या अपने से कुछ भी इस तरह से। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल जो आपके पिक्चर शो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसके डिस्क्रिप्टिव लेवल बताऊँ ना तो ये जो है ना बॉय ये पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। अगर मैं इसकी आपको स्टोरी ना बताती हूँ, मे भी आपको कुछ आइडिया हो जाए। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट में है ना ये जो आपको बॉय है ये बैठा हुआ है एक चेयर पे, एक्चुअली में ये सिटिंग ये बॉय बैठा हुआ है, ठीक है, और ये टेबल की तरफ देख रहा है। टेबल पे क्या पड़ा हुआ है ये आपने बताना है। यहाँ पे एक वायलिन पड़ा हुआ है, वायलिन पे ना वो प्लेस रखा, वायलिन प्लेस्ड है टेबल पे उसके सामने है, ठीक है। अब वो मे भी वायलिन बजाना चाह रहा है, किसी से वो कह रहा है कि उसको वायलिन बजाने में बेबी उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो कह रहा है कि कोई उसका वायलिन सिखा दे। वो तो लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है, वो लर्निंग प्रोसेस में है, सीखना चाह रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर है। अगर यही जो लड़का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये वायलिन को देख रहा है, लेकिन ये मीन्स के कल को इसने स्कूल जाना है तो ये बहाना बना दे कि मैं स्कूल नहीं सीख सका क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो आपको क्या शो होगा कि ये नहीं सीखना चाह रहा, या ये इसका पुअर है, नेगेटिव रिमार्क शो कर रहा है, आपको कोई पॉजिटिव रिमार्क नहीं शो कर रहा है। इसमें आप ये चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको दूसरी पिक्चर भी शो करवाती हूँ जो कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले जो शो करवाई थी। पिक्चर नंबर 2 में आपके पास ना एक लड़की है जो मतलब कंट्री का सीन है लड़की के बिहाइंड में, और उसने हाथ में बुक पकड़ी हुई है, ये शो हो रहा है। तो बैकग्राउंड में एक जो आदमी है ना वो खेतों में काम कर रहा है, और जो औरत है ना वो उसको देख रही है। मे भी कोई जब इसको स्टोरी टेलर करे, स्टोरी जो है आपका क्लाइंट या एप्लीकेंट जो भी है इसको बनाए या इसको देखे तो वो कहे कि वो लड़की है, वो किसी स्कूल या कॉलेज भी जाती है, ठीक है, वो कुछ भी इसको कंसीडर कर सकता है। हालांकि जैसे कि हालांकि आपको इसके आसपास कोई स्कूल या कॉलेज नहीं नज़र आ रहा, मीन्स कि वो खुद से प्रिस्क्रिप्शन अपनी दे रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आपने नोट डाउन करना होता है। इसकी तरह अगर हम मैथमेटिक परसेप्शन टेस्ट की रिज़ल्ट की बात करें तो इसका रिज़ल्ट इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हमारे पास जो क्लाइंट होता है उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी एज, सेक्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशनल, उसका रेशल, एथनिक आइडेंटिफिकेशन, उसकी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और दूसरे करेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो रिज़ल्ट होता है ना टी का वो हमें ना जनरलाइज
एनालाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे पास अक्सर जो है ना सब्जेक्टिव होता है, और कोई हमारे पास वो फॉर्म टाइप नहीं होती स्कोरिंग की। तो जो हमारे पास तमाम हमारे पास जो एक क्लोज एनालाइज आता है ना स्टोरी का, वो ये होता है कि क्लाइंट नॉर्मली हमें टेस्ट डिसेंट आइडिया से जो अपनी ट्रेड्स को मेंशन कर रहा होता है, ठीक है, उससे हम क्या चेक कर पा रहे होते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी, इमोशन कंट्रोल, एटीट्यूड, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, या वो डिफेंस मैकेनिज्म को शो कर रहा होता है, ठीक है। उसने जो है स्ट्रक्चर फॉलो किया है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर फॉलो की जो स्टोरी है, स्टोरी को उसी स्ट्रक्चर से लिखा है, जैसे कि आपने वो स्ट्रक्चर स्टोरी को प्रेजेंट में, पास्ट में किस तरह से कंडक्ट किया, उसी तरह से कंडक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको रिमार्क देते हैं। फिर लास्ट पे अगर उसके इंटेलिजेंट की बात आ जाए तो हमने जितने भी उसको कार्ड्स जो जनरल शो करवाने होते हैं, जनरल कार्ड्स हम मोस्टली जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है वो 10 कार्ड शो करवाता है जो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। मीन्स कि अगर मेल है, जैसे कि मैंने बताया मेल के अकॉर्डिंग, फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग, या कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर उसको कन्फ्लिक्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इशू नज़र आ रहा है, तो जो उस कार्ड्स में जिनके रिजल्ट ज़्यादा हाई हों और बार बार रिपीटेड नज़र आ रहे हों, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी इंटेलिजेंस को शो करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं।